गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज हमारा फ्रैक्शन का कंटिन्यूएशन वीडियो है समथिंग पार्ट 6। तो आज मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंटीजर्स शुरू करेंगे श्री बालाजी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, काव्या कंप्लीटेड 2/3 पार्ट ऑफ हर होमवर्क इन 2 आवर्स। हाउ मच पार्ट ऑफ हर होमवर्क हैज शी कंप्लीटेड इन 1/6 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए काव्या को बताया जा रहा है कि वो अपना होमवर्क 2/3 पार्ट जो उसका होमवर्क है वो 2 घंटे में ख़त्म कर लेती है। तो अपना कितना पार्ट ऑफ होमवर्क वो 1/6 आवर्स में कंप्लीट करेगी। तो ये बात पता होना चाहिए दैट हम लोग को जब रेट निकालना है, एक फार्मूला है, उसके होमवर्क कंप्लीशन का रेट निकालना है। जब भी ऐसा कुछ सम्स आए तो आप ये फ्रैक्शन ऑफ होमवर्क जो आपको गिवन है और टाइम जो आपको गिवन है, ये दोनों को अगर आप डिवाइड कर ले इस तरीके से, फ्रैक्शन ऑफ होमवर्क आप देख रहे होंगे उसके पास 2/3 पार्ट ऑफ होमवर्क दिया गिवन था हम लोगों को 2/3, मैंने वहाँ पे 2/3 लिखा। देन उसमें जो उसको टाइम लग रहा था वो 3 आवर्स था। तो यहाँ पे टाइम गिवन टाइम दोनों गिवन चीज़ मैंने लिखा एंड डिवाइड मीन्स इनटू करके रेसिप्रोकल कर दिया गया। रेसिप्रोकल करके ये आंसर आया। एंड जो हमारे पास टाइम दिया हुआ था दैट जिसमें पूछ रहा था कि इतने टाइम में वो कितना पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीट करेगी, दिस इज़ द टाइम 7/6 आवर्स। तो फ्रैक्शन ऑफ होमवर्क जो उस टाइम में वो कंप्लीट करेगी। अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है देन द फॉर्मूला इज़ रेट इनटू टाइम। तो रेट हमारे पास गिवन था जो मैंने निकाला यहाँ पे 2/9 एंड जो टाइम जिस टाइम पे वो पूछ रहा है कि कितना पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीट होगा दैट टाइम इज़ 7/6। अगर इसे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 14/54। उसको लोएस्ट फ्रैक्शन में करेंगे तो आंसर विल बी 7/27। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप रेट वाला सम्स आराम से कर सकते हैं। Next, Aman's monthly salary is ₹9600. He spends 1/4 of his salary on food and out of the remaining he spends 1/5 on rent and 1/6 on education of children. Fine. मतलब एक अमन है जिनका मंथली सैलरी 9600 है, वो अपना 1/4 सैलरी खाने पे और बाकी का जो सैलरी है 1/5 रेंट पे और 1/6 एजुकेशन पे। तो इस पर आप फोकस कीजिएगा। आपसे पार्ट क्वेश्चन 2 पूछा है। पहला पूछा है कि हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन ईच पार्ट, और एक पार्ट में वो कितना स्पेंड करते हैं। एंड सेकंड पार्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विथ हिम। एंड स्पेंड करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग्स तो हम ज़रूर रखते हैं, तो वो कितना बचता है। तो पहले हम लोग अमाउंट स्पेंड ऑन फूड निकालेंगे बिकॉज उसका टोटल गिवन था, फ्रैक्शन गिवन था 1/4 एंड टोटल मंथली सैलरी 9600 था। तो अगर फूड पे निकालना है तो टोटल 9600 पे 1/4 बिकॉज 1/4 फूड पे स्पेंड था, तो 1/4 अगर 9600 का निकाले तो 2400 होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट अब हमारे पास 9600 में 2400 डिडक्ट कर दे बिकॉज वो तो खाने पे स्पेंड हो चुका है, तो 7200 बचा। एंड दिस रिमेनिंग सेल्स जो रिमेनिंग पार्ट है आप वापस से रेंट पे जो निकालोगे वो रेंट 9600 पर मत निकालिए क्योंकि अब आपके पास पैसा 9600 नहीं है बिकॉज 2400 आपने फूड पे खर्चा कर चुका है। तो 9600 में 2400 डिडक्ट कर देंगे तो 7200 है। तो रेंट का जो निकलेगा 1/5 वो 7200 पे निकलेगा रैदर देन 9600। तो 1/5 जो आपको गिवन है, रेंट का आपको गिवन है फ्रैक्शन 1/5 आपको 7200 पे निकला तो वो 1440 होगा। एजुकेशन पे भी आपको 70। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें भी तो 1440 जो कि लाइव क्लासेस से बच्चों को प्रॉब्लम था कि 1440 पे ही निकलना चाहिए। तो क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। क्वेश्चन पे बोला था आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड रिमेनिंग पे ही वो 1/5 भी रेंट पे खर्चा किया था, 1/6 एजुकेशन पे किया था। तो रिमेनिंग वाले पे दोनों ही निकालेंगे, रेंट भी निकलेगा 7200 पे एंड एजुकेशन वाला भी 7200 पे निकालेंगे। तब हम लोग को पता चलेगा कि टोटल अमाउंट रेंट और एजुकेशन मिलाकर 2640 है। अब अमाउंट लेफ़्ट अगर हम लोग को पता चले तो अमाउंट लेफ़्ट में आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है 7200 पे आपने टोटल ये रेंट और एजुकेशन में जो खर्चा किया था वो सम अप हो गया है 2640। तो 7200 से 2640 अगर डिडक्ट करें तो हमारा आंसर होगा 4560। इतना हमारे पास एज अ सेविंग पैसा बचा है। हमसे अमाउंट लेफ्ट पूछा था इसीलिए अमाउंट लेफ्ट लिखा गया, बट एक्चुअल में तो वो सेविंग भी हो सकता है। जो भी है क्वेश्चन जो पूछा उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल आंसर है 4560। Next, a man had ₹5,60,000. He gave 2/5 of his money to his elder daughter and 3/8 of the remaining amount to his younger daughter, and the rest of to his wife. Find the share of each. तो एल्डर डॉटर को दिया गया था टोटल का 2/5, तो 5,60,000 का 2/5 कम्स अंडर 2,24,000
एंड रिमेनिंग अमाउंट अब हमारे पास 2,24,000 है और टोटल हमारे पास 5,60,000 था। तो अगर हम डिडक्ट करें तो हमारे पास 3,36,000 है। तो यंगर डॉटर को देने के लिए रिमेनिंग वाले में निकालेंगे। यंगर डॉटर का फ्रैक्शन 3/8 था, तो 3,36,000 3/8 पे निकलेगा, दैट कम्स अंडर 1,26,000। तो अब जो ये पेंडिंग बचा हुआ है उसी पे तो वो अपनी वाइफ को देगा। तो हमारे पास पेंडिंग था कितना, पहले हमारे पास टोटल 5,60,000 था, उसमें से एल्डर वाली डॉटर को उसने 2,24,000 दिया, वो डिडक्ट हो जाएगा। यंगर वाली को 1,26,000 दिया, वो डिडक्ट हो जाएगा। दोनों डिडक्ट करके टोटल से जो पेंडिंग अमाउंट बचेगा उस दैट अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ, दैट मीन्स 2,10,000। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज डी। तो इसमें आप बिल्कुल बॉडमास रूल फॉलो कीजिएगा, बॉडमास रूल को दिमाग में रखिएगा, तभी ये एक्सरसाइज अच्छे से हो पाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों हैं। आप पहले ऑफ का काम कीजिएगा, ऑफ को नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और आप तीनों को साथ में कट भी कर सकते हो, जैसे कि ये सब पहले भी बताया गया। तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करो, लोएस्ट फ्रैक्शन में करो, सिर्फ जहाँ तक लास्ट कट सके, रिड्यूस हो चुके रिड्यूस कीजिए, नहीं तो फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 में भी देखिए ऑफ भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। आप पहले ऑफ का काम कीजिए, बिकॉज बॉडमास में पहले ओ आता है। ऑफ का काम कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड डिवाइड को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आप इसको भूल मत जाना कि इसको रेसिप्रोकल करना है, और ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में ही। फिर आप सबको साथ में रिड्यूस कर सकते हो, जो बचा फाइनल आंसर। बस सीक्वेंशियली चलना है। 3 नंबर में आप देख सकते हो सब कुछ ब्रैकेट भी आ चुका है, तो पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है। आपको पता है कि जब भी माइनस हो एलसीएम लेना है, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट का काम करने के बाद आपका ब्रैकेट का काम करने के बाद 5/3 आएगा। ब्रैकेट को हटाने के बाद बाकी सारा आप वापस से एक बार उतार दो। ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ आता है, तो आप सीधा डायरेक्ट सबको एज इट इज़ उतारने के बाद जब ये नंबर सिंगल नंबर हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, सीधा आप ऑफ में आ जाना। ऑफ में से आप मल्टीप्लाई, इसका कैलकुलेशन पहले कर लेना रिड्यूस करके कुछ 29/28 आएगा। तो आप इसको एज इट इज़ उतार कर ओ के बाद डी आता है, तो आप सीधा डिवाइड का काम करना, इनटू करके इसको रेसिप्रोकल कर लेना। ये कर लेने के बाद नेक्स्ट फाइनल आंसर, इसको भी मर्ज करके लिख देना। ओ के बाद आता है आपका डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद एम आता है, तो आप मल्टीप्लाई करना। इसको पहले करने मत जाना, इसको पहले मल्टीप्लाई करना। नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास प्लस आ चुका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, सिंगल नंबर हो गया प्लस। प्लस के लिए एलसीएम लेना है, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। इस तरीके से करके ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हो, नहीं तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन में भी हो जाएगा। ये देखिए ब्रैकेट है, इसमें भी ब्रैकेट का काम पहले करना है, प्लस है बीच में, तो सेम प्रोसेस, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सिंगल नंबर आने के बाद जब भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, अगर क्रिस क्रॉस नहीं कट रहा है तो बगल बगल मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो डिवाइड और प्लस दोनों है, पहले आप डिवाइड करना, डिवाइड को इंटू करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाता है। इन दोनों को पहले रिड्यूस करना है, कटने के बाद बगल बगल मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर सिंगल डिजिट में लिखने के बाद ये एज इट इज़ उतार देना है। बीच में प्लस आ गया, फ्रैक्शन है तो सेम प्रोसेस, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, और आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये कटेगा नहीं, इसीलिए एज इट इज़ ये आंसर है। 6 नंबर आप देखिए, ब्रैकेट का काम पहले करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए। ब्रैकेट का काम सेम प्रोसेस, ब्रैकेट का काम सिंगल डिजिट लाने के बाद आपको पहले ऑफ का काम करना है, बिकॉज ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। पहले आप इस पर मत चले जाइएगा, ऑफ कर लीजिएगा, मीन्स इंटू करके इसको रिड्यूस अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आएगा। देन आप डिवाइड का काम कीजिएगा, डिवाइड में इंटू, रेसिप्रोकल होगा, कट रहा है तो कट कीजिए एंड बगल बगल मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर। 7 नंबर आप देख सकते हो, ब्रैकेट का काम पहले होगा, ब्रैकेट का नंबर सिंगल डिजिट आने के बाद डिवाइड ऑफ है, यहाँ पे सीधा ऑफ में चले जाइएगा, बाकी को एज इट इज़ उतार कर। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इसका काम करने के बाद ये सिंगल डिजिट करने के बाद आप डी में चले जाइएगा,
डिवाइड में इनटू होता है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, बाकी को एज इट इज़ उतारिएगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिक्वेंशियली चलना है। इनटू करने के बाद इसको रिड्यूस करना है, अगर कट रहा है तो कट करना है, सिंगल नंबर आने के बाद अब तो प्लस ही है, प्लस का तो सेम प्रोसेस। आप डिवाइड कर सकते हो या मिस फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो। सारा कैलकुलेशन बगल रफ में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट का काम पहले करना है, बीच में प्लस है तो एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर। इनटू हुआ तो इनटू और प्लस में पहले इनटू होता है, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद रिमेनिंग प्लस, एलसीएम लेके नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, एंड द आंसर इज 57/8। तो इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन चैप्टर पूरे तरीके से सारा एक्सरसाइजेस को सारा सम्स किया गया है, सारा सम्स एक्सप्लेन किया गया है, हर एक सम्स किया गया है, जेन्युइनली बगल में रफ भी आपको दिखाया गया है। इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे श्री बालाजी का वो है इंटीजर्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।